शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा शक्तिशाली के भी मीनिंग नए नए अंदाज में बहुत गहराई से हमको समझाते रहते हैं। कौन सी फाइनल शक्ति होगी हमारे में। जीवन संबंधी अनेक शक्तियाँ बाबा ने हमें पढ़ाई हैं, जिससे हम अपने कर्मों को, संबंधों को, माया को, सबको समझकर जीत पाएं। आज बाबा जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, ये उन सब शक्तियों से अलग शक्ति है। और वो शक्ति आज बाबा ने बताई कि सिद्धियां स्वीकार न करने की शक्ति, बाबा को प्रत्यक्ष करने की शक्ति। क्योंकि बाबा को बच्चों ने प्रत्यक्ष करना है, लेकिन पहले बच्चे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मैंपन से बाहर निकले। तो जब मैं पूरी मर जाएगी, यानी भान देह का ज़ीरो हो जाएगा, तब मैंने किया के बजाय बाबा ने किया वाली फीलिंग आएगी। वो फीलिंग बाप को प्रत्यक्ष करेगी। नहीं तो देता बाबा है, हमारे से कराता बाबा है। जब हमारी महिमा होती है तो हम समझ लेते हैं, मैंने सुनाया, मैंने किया, मैंने दिया, इसलिए इनका भला हुआ, है ना। तो वो जो हमारी मैं है ना, वो बाबा के आगे काला बादल बन जाती है। जो दिखना बाप चाहिए, हम अपने को दिखाने लग जाते हैं कि मैंने किया। तो आज बाबा ने इसको जिन शब्दों में सुनाया है, बहुत स्पेशल हैं वो शब्द। अब बाबा ने कहा, अब का समय आया है जब आपका सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। समय आ गया है। कैसे समय आ गया है? कोई भी बिगड़ा हुआ कार्य होगा, आप दृष्टि देंगे या आपके सहयोग से हल हो जाएगा। आपको सिद्धियां मिलेंगी। आपकी दृष्टि पड़ते ही जो काम किसी के वर्षों से अटके होंगे ना, सच में हो जाएंगे। आप थोड़ा सहयोग करेंगे, उनकी सब उलझनों का हल निकलेगा। आप कोई सिद्धि की भावना से नहीं बोलेंगे कि हाँ आपका काम हो जाएगा, परंतु अनायासी आपके मुंह से निकलेगा और आपके डायरेक्शन सिद्ध होने लगेंगे। और जब ऐसा होगा, तब बाबा ने कहा, प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी। लोग सब तरफ से निकलकर आपके पास आएंगे। आपका सिद्धि रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो अब हो गया है दुनिया में। कि डिप्रेशन ठीक करना, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। टेंशन हो गया, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। ये वाली समस्या है, वहाँ जाओ, शांति मिलेगी। अब तो कोई कोई लोग आने लगे, ये वाली हमारी बात है ना, यहाँ भोग लगाओ तो ठीक हो जाएगा। वो भक्ति मार्ग मिक्स हो रहा है। कोई कहते 21 वीरवार भोग लगवा दो यहाँ पे, आपका फलाना काम ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा, ऐसी भावनाओं से लोग आएंगे और अनायास उनके मकसद सिद्ध होने लगेंगे। क्योंकि
इतने वर्षों से योग लगाते लगाते हमारी इंद्रियां भी पावन हो जाती है, उस करंट को ग्रहण कर लेती हैं, वायुमंडल भी चार्ज हो जाता है, और जो हमने ज्ञान गहराई से समझा, गुण धारण किए, वो हमारा स्वरूप पवित्र होता जा रहा है धीरे धीरे, और दुनिया वालों की अपवित्रता बढ़ती जा रही है। वास्ट डिफरेंस। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा तिनका भी उनको मिलता है ना, तो उसको बहुत बड़ा मानते हैं, उसको हमारी सिद्धियां मान लेंगे। अब परंतु आता है, अब परंतु आता है। ये सब होगा, आप सब बच्चों द्वारा होगा, बहुतों का हो रहा है। बहुतों के देखो खानदानों में आपकी अलग महिमा होगी। आप जहाँ जाएंगे कहेंगे जी हमारा घर पवित्र हो गया, आपकी दृष्टि पड़ गई, आओ जी हमको भी प्रसाद बना के खिलाओ जी, आपके आने से मन शांत हो जाता है। अब ये जब सब सिद्धियां मिलेंगी तो चेक करना हम अभिमान में आते हैं या फिर हम अपने को समझ लेते हैं कि बहुत पहुंच गए, ये भी तो अभिमान है। उस दिन बाबा ने कहा होती बुराई है, समझते हैं मेरी अच्छाई है। आज बाबा ने कहा है परंतु बाप प्रत्यक्ष तब होगा जब आप इन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करेंगे। लोग कहेंगे आपने किया, आपकी दृष्टि से हुआ, आपने चरण रखे तो हुआ, आपने ये वाली मदद की ना तब हुआ, लेकिन आपके दिल के अंदर बाजा बजना चाहिए, सिर्फ मुंह से नहीं। मैंने नहीं किया, बाबा आया करके गया। ये तो इस आत्मा का कोई कर्म फल उदय हुआ था जो इसको प्राप्त हुआ, इसकी कहीं भक्ति का फल बाबा ने इसको देना था। मेरे को तो बाबा ने ज़रिया बना दिया, कहीं बाबा ने मेरा हाथ यूज़ कर लिया, कहीं दृष्टि, कहीं मेरा मुख, पर बाबा आया करके गया। मेरे में अगर ऐसी ताकत होती तो हम बाबा का बनने से पहले ही कर लेते। ये बहुत सूक्ष्म मैंपन को समझना और उस पर काम करना है। ये तो दुनियावी भाषा में भी कहते हैं कि जिसको सिद्धियों का अभिमान आता है उसकी सिद्धियां नष्ट हो जाती है। सुना हुआ है ना, बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते हैं तो उनकी वाणी, उनके हाथ, उनकी दृष्टि सिद्ध हो जाती है, लेकिन अगर वो इस सिद्धि को बेचने लग जाएं, कॉस्ट लेने लग जाएं कि आओ ये बभूत दूँ, इतना पैसा दे जाओ, तो उनकी सिद्धि नष्ट हो जाती है। या उसके अभिमान में आ जाएं तो वो सिद्धियाँ उन्हीं के विनाश का कारण बन जाती हैं। ऐसी कहानियाँ शास्त्रों में आती हैं, शायद हमारी ही कहानियाँ हैं। तो जितना जितना हमें ज्ञान योग की उपलब्धियाँ मिलती जाएं, उपलब्धियों में कभी लोग सम्मान देंगे, कभी गिफ्ट और धन देंगे, कभी हमारा गुणगान करेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा अपना काम संपूर्ण बनने का अभी बहुत बाकी है। उनके कह देने से कि हमारे लिए तो आप ही भगवान हो, हम भगवान बन नहीं जाते। तो ना बहुत लोग ऐसा बोलेंगे, जी हमने तो आपको ही गुरु मान लिया। कोई कोई तो यहाँ भी जब आते हैं ना, किसी किसी के कोर्स कराए हुए परिचय कराते हैं, जी मेरे लिए तो यही गुरु है जिसने कोर्स कराया, जिसने उनको संदेश दिया। और किसी किसी के चेहरे से लग रहा होता है कि जिसको कोर्स कराया ना, खुद को उसका गुरु स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं। ये स्वीकार करना माना अपनी कमाई हुई शक्तियों को लीक कर देना, क्योंकि परम सत्य है कि बाबा न करे तो आज भी हम कुछ नहीं कर सकते, आज भी।
बाबा कोई आत्मा को टच न करे तो हम किसी को बाबा का आज भी नहीं बना सकते। जब तक उस आत्मा का कल्प पहले वाला पार्ट न हो, उसकी भक्ति का फल न मिलना हो, हम किसी के कर्म फल को बदलने की ताकत नहीं रखते। हम किसी के सब जन्मों की कहानियाँ नहीं जानते कि उस आत्मा ने भक्ति में भगवान के लिए कितनी बार सिर काटे हों, कितनी कुर्बानियाँ की हों। आज बाबा ने उसको उसका फल देना था। जब मैं सामने हूँ और मैं समझूँ मैंने दिया, तो वो तो अमानत में खयानत हो जाती है। इसलिए आज बाबा ने ये हमें बहुत सूक्ष्म पाठ पढ़ाया है कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, सिद्धियाँ बहुत आएंगी, सफलताएं बहुत मिलेंगी, पर कहीं ये न लगे कि ये मेरे कारण से है। लेकिन हमेशा बाबा को अपनी सब प्रकार की सफलताएं भी अर्पित करते जाएं। मैं कुछ नहीं, जो भक्ति में भी भजन गाते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपत, क्या लागत है मेरा। ये सूक्ष्म पाठ हमको बहुत गहराई से पढ़ना होगा, ताकि संपूर्णता की मंजिल की ऊंची चोटी पर पहुंचने के बाद भी जो फिसलने का खतरा होता है, वो खतरा टल जाए, तो वो खतरा ना रहे हमको मुरली। ठीक है। अच्छा।